दोस्तों, आज की कहानी है बंटवारा। रिसालू, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार, अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे हैं, अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। रिसालू की सहेली रिद्धिमा बोल रही थी। रिसालू बोली, मैं क्यों बोलूँगी? उनकी पूरी जिम्मेदारी। जब हर चीज का आधा आधा बंटवारा होगा तो उनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में ऐसे ज़्यादा खर्च मेरे पति करते हैं और गुणगान तो बड़े बेटे की का ही करते हैं। अब देखो क्या होता है। रिसालू की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। रिसालू बोली, मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपनी तरफ ले लूँगी। कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर लेंगी। रिसालू के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण रिसालू के ससुर हरिप्रसाद जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर यह मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। रिसालू की सास कल्याणी जी बोली, आज कैसे दिन आ गए हैं जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा विजय प्रकाश बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने का। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए। मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। विजय प्रकाश का छोटा भाई अजय बोला, यह करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर यह सब कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहे और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी बंटवारा होगा। विजय प्रकाश की पत्नी निर्मला बोली, देवर जी, जब हम दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन लोग दोनों को अलग कर देंगे? यह तो अच्छी बात नहीं। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा? रिसालू बोली, हम अपने बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया है। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं। क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं? निर्मला बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी या पापा तुम्हारे साथ तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? वह हम दोनों को बराबर मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें देख ही नहीं पाती। बहस चलती रही। रिसालू बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी। अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास चली जा सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिसालू के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। रिसालू की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वह बोले, कल्याणी, विजय प्रताप की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया। हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वह बात अलग है कि हमारे कमरे बट जाएंगे। देखते हैं और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का यह फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी स्थिति आती है कि वह संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। मानो वह माँ बाप नहीं, कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। रिसालू अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। रिसालू ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना ही अपनी सास से अच्छे से बात करती थी।
जब भी कल्याणी जी निर्मला की तरफ जाना चाहती तो रिसालू किसी न किसी बहाने से उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद रिसालू की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वह चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। रिसालू अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी। यह सब कुछ रिसालू के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी निर्मला जाकर पुराने कपड़े से उस गंदगी को साफ की और बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तुम यह समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी यह सब देख रहे हैं? कल को वह भी तुम्हारे साथ ऐसा भी ही व्यवहार करेंगे। रिसालू की माँ बोली, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके घर के मामलों में क्यों दखल देती हो? निर्मला बोली, आंटी जी, आप रिसालू की माँ हो, तुम मेरी माँ जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी यह उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। रिसालू की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ? निर्मला बोली, आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वह अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। रिसालू बोली, भाभी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती हैं। निर्मला अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप यह सब देखकर चुप रहेंगे? वह आपकी पत्नी है। आपने अपनी पत्नी का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है। अब आपको कुछ तो कहना ही होगा। निर्मला के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना सामर्थ हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन निर्मला के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, परंतु यह घर आज भी मेरा है। अजय बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इसका घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूँगा। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। अजय, बेहतर होगा कि तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि यह घर मैं अपनी पत्नी के लिए रखा हूँ। तुम जैसी औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो, पर अपनी माँ का सम्मान संभाल नहीं सके तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अजय को यह घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अजय जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उसकी पेंशन से उन दोनों की दवाई और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर रिसालू की माँ ने उसकी गलती पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज़्यादा हो, जब स्थिति खराब होती है तो परिवार एकजुट मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते हैं। माता पिता जहाँ 4 बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों के प्रेम में वह जब बंटवारा नहीं करते हैं तो बच्चे बड़े होकर आखिर क्यों माँ बाप से
अपने लिए ज़्यादा चाहत रखते हैं, आगे वह माता पिता का ही बंटवारा कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।